गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम डॉक्टर कपिल देव। मैं आप लोगों को आज पहला क्लास ले रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का वह पार्ट्स है सॉल्यूशन। पहली बड़ी वर्ड्स है, इसके बारे में जानिए कि सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहली वर्ड्स आप ये समझिए कि सॉल्यूशन की टर्म के बारे में आप जानकारी ले रहे हैं तो सबसे पहला वर्ड्स ये समझ लीजिए कि सॉल्यूशन एक मिक्सचर है। ये मिक्सचर है, याद करके रखिए, मिक्सचर है। इसका मतलब है दुनिया का कोई भी सब्सटेंस है इस नेचर में, रेयर जो सब्सटेंस है रेयर होगा सो प्योर होगा, नहीं तो सारे के सारे जो सब्सटेंस है वो सारे के सारे वर्ल्ड का जितने भी मैक्सिमम जो सब्सटेंस है वह सभी के सभी इम्प्योर है। कहने का मतलब ये है कि इम्प्योर कहने का मतलब ये मिक्सचर है। इसका मतलब है कि दुनिया का जितने भी सब्सटेंस है या तो दो या दो से अधिक सब्सटेंस का क्या है, मिक्सचर है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि पूरे ऑर्गेनिक पूरे जो सॉल्यूशन का कोई भी चैप्टर हो सभी के सभी मिक्सचर है। वह मिक्सचर दो फॉर्म में होगी, या तो 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स का होगा, लेकिन जितने भी मिक्सचर है सभी का यूज करते हैं। या तो हमको यूज करने नहीं आता है, यदि यूज करते हैं तो उसका मिक्सचर का यूज करते हैं उसके कंपोजिशन के आधार पर यूज करते हैं। जैसे सपोज किया जाए, पहला वर्ड से याद किया जाए कि इसका उपयोग करते हैं कंपोजिशन के आधार पर। तो फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल के बारे में आप जान के रखिए कि कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे कि सपोज किया जाए, पहला एग्जांपल है, नाम सुने होंगे ब्रास का नाम सुने होंगे ब्रास। दूसरा नाम सुने होंगे ब्रोंज का नाम सुने होंगे। तीसरा नाम सुने होंगे जर्मन सिल्वर का नाम सुने होंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ये कैसे समझेंगे कि ये मिक्सचर है। तो ये ब्रास याद करके रखिए, मिक्सचर है कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर है। तो इसको कॉपर और जिंक जिसमें याद करके रखिएगा। और जो ब्रोंज जो मिक्सचर है कॉपर और जिंक के जगह पर ये टीन है। यहाँ ध्यान रखिएगा, जहाँ Zn है वहाँ Zn नहीं लिखिएगा, और जहाँ Zn नहीं होगा वहाँ पर क्या लिखेंगे, Zn लिखेंगे। इसका मतलब है कि ब्रास इज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, बट ब्रोंज इज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टीन। और जर्मन सिल्वर है, मिक्सचर है कॉपर है, जिंक है एंड किसका है, निकेल का। याद करके रखिए, इसी का नाम है जर्मन सिल्वर। ये कभी नहीं समझ लीजिएगा कि जर्मन सिल्वर लिखा हुआ था जर्मनी का सिल्वर होगा, ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। ये याद करके जर्मन सिल्वर एक मिक्सचर है कॉपर, जिंक एंड निकेल का। नेक्स्ट पॉइंट में कुछ अदर एग्जाम्पल है। अदर के एग्जाम्पल में है, अदर एग्जाम्पल है जो ऑलवेज पाया जाता है, प्रेजेंट होती है मिक्सचर फॉर्म में। जैसे सपोज किया जाए उसका यूज हमको कर रहे हैं कंपोजिशन के आधार पर। जैसे कि सपोज किया जाए कि 1 ppm नाम सुने होंगे। एक 1 ppm का मतलब है, 1 ppm का मतलब है पार्ट पर मिलियन। 1 ppm किसका, फ्लोराइड आयन। क्या बोले, फ्लोराइड आयन जो यूज करते हैं, याद करके रखिए, यूज करते हैं इन क्लीनिंग मीन्स होता है या प्रिवेंट का मतलब जानते हो, सुरक्षा करे। प्रिवेंट ऑफ टीथ को, दांत को क्या करता है, यह प्रिवेंट करता है। लेकिन यही दूसरे एग्जाम्पल में अगर 1 ppm के जगह पर हम 1.5 ppm कर देते हैं, ppm किसका, ऑफ फ्लोराइड आयन का यूज करते हैं, तो याद करके रखिएगा इसका प्रिवेंट नहीं करते, ये मोल्टेन कर देते हैं, मोल्टेन मीन्स मुलायम कर देता है ऑफ टीथ को। लेकिन याद करके रखिएगा, याद करके यह भी पॉइंट्स रखिएगा, इससे अधिक होगा अगर मीन्स इससे मोर देन अगर फ्लोराइड होगा। जैसे एग्जाम्पल फ्लोराइड है, जैसे एग्जाम्पल के लिए याद करके रखिएगा, सोडियम फ्लोराइड है, यूज करते हैं इन राइट किलर। इसको मीन्स है राइट किलर में यूज करते हैं। इसका मतलब है चूहा मारने का दवा करते हैं। इसका मतलब है कि दुनिया का कोई भी मिक्सचर है उसका जो यूज कर रहे हैं याद करके उसके कंपोजिशन के आधार पर करते हैं। इस बात को फिक्स्ड कर लीजिए। पहला वर्ड फिर से एक बार बोल देते हैं कि सॉल्यूशन। आपसे पूछा जाए क्या है सॉल्यूशन, तो सिंपल से वर्ड से पहला इनिशियल टर्म में जान लीजिए, सॉल्यूशन एक मिक्सचर है। मिक्सचर में है पूरे दुनिया में जितने भी मिक्सचर है उसमें कभी भी ढूंढिएगा प्योर सब्सटेंस को तो रेयर ही मिलेंगे प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के जगह पर पूरे मैक्सिमम जो सब्सटेंस है वह इम्प्योर है। इम्प्योर होगा तो ऑलवेज याद करके रखिएगा 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट का मिक्सचर होगा, उसको हम प्योर कहेंगे। लेकिन जितना इम्प्योर कहेंगे, लेकिन जितने भी मिक्सचर है, इसका मतलब है जितने भी इम्प्योर सब्सटेंस है उसका यूज करते हैं उसके कंपोजिशन के आधार पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ब्रास इज
मिक्सचर है, कॉपर है और जिंक का मिक्सचर है। नेक्स्ट पॉइंट से ब्रोंज है, मिक्सचर है कॉपर और टिन का मिक्सचर है। जर्मन सिल्वर है, मिक्सचर है कॉपर जिंक एंड निकेल है। एंड अदर एग्जांपल, अदर कोई भी एग्जांपल है ले लीजिए। फॉर एग्जांपल के लिए 1 ppm फ्लोराइड जो आयन होती है यूज करते हैं प्रिवेंटेशन ऑफ टीथ, जैसे नाम सुने होंगे क्लोजअप, पेस्ट, ये जितने भी जो क्लोजअप है या पेस्ट सब यूज करते हैं वह सब प्रिवेंट करता है किसको, टीथ को। उसमें सभी में याद करके रखिए फ्लोराइड आयन होती है। नेक्स्ट पॉइंट से 1.5 ppm, जैसे मीन्स का 1 से ज़्यादा है वो 0.5, इसका मतलब है 1.5 ppm फ्लोराइड आयन यूज करता है। किसके लिए यूज करता है, मोल्टेन मीन्स होता है मुलायम कर देती है किसको, टीथ को। लेकिन उसी में से अगर उसका अमाउंट अगर बढ़ा दिया जाए, सपोज किया जाए कि फ्लोराइड का आयन को काफ़ी बढ़ा दिया जाए, 1.5 से बहुत ज़्यादा कर दिया जाए, एग्जाम्पल के लिए सोडियम फ्लोराइड को किया जाए, तो उसी का यूज करते हैं किसमें, रेड किलर। क्या आप समझ सकते हैं कि रेड किलर वाले जो सब्सटेंस है क्या आप उसको पेस्ट में यूज कर सकते हैं या मोल्टेन में यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि दुनिया में सारे सब्सटेंस इस नेचर में मिक्सचर है, हमको उपयोग करना आना चाहिए। लेकिन कोई भी सब्सटेंस अगर उपयोग करने नहीं आता है तो उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए कर दुनिया का जितना भी सब्सटेंस है सबका उपयोग करना हम लोग नहीं जानते हैं, तो कहते हैं बेकार का सामान है। लेकिन अगर उपयोग करते हैं तो हम समझ लेते हैं कि वह मेरी उपयोगी है। इसलिए कर दुनिया का मैक्सिमम 99% है जो सब्सटेंस है क्या है, ऑलवेज इम्प्योर फॉर्म में है, दैट इज मिक्सचर फॉर्म में है। नेक्स्ट पॉइंट्स में है कि सोल्यूशन में, तब एक वर्ड्स आती है कि सोल्यूशन में हम पढ़ते हैं क्या है, तो सबसे वर्ड्स याद करके रखिए। सोल्यूशन में मोस्टली जो पढ़ते हैं वह याद करके रखिएगा, लिक्विड सॉल्यूशन को पढ़ते हैं, ऑलवेज याद करके रखिए। सॉल्यूशन में अगर स्टडी जो करते हैं, अगर आपसे पूछा है स्टडी, STUDI स्टडी जो करते हैं, कितने कंपोनेंट किसको करते हैं, यही याद करके रखिए। तो मोस्टली किसका स्टडी करते हैं, तो याद करके रखिए लिक्विड सॉल्यूशन को, इसका लिक्विड सॉल्यूशन का स्टडी करते हैं। और इसके प्रॉपर्टीज, इसका याद करके रखिएगा, प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे सपोज किया जाए इस प्रॉपर्टीज के अलावा अदर भी स्टडी करते हैं अलग पॉइंट्स को, जैसे कि नाम सुने होंगे वेपर प्रेशर, याद करके रखिएगा वेपर प्रेशर के बारे में, वेपर प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे। दूसरी वर्ड से वेपर प्रेशर को VP से लिख सकते हैं। दूसरा इसके अलावा भी स्टडी कीजिएगा जिसका नाम है कोलिजेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, कोलिजेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी। इतने पॉइंट्स को यदि स्टडी करते हैं तब हम आप सॉल्यूशन के बारे में पूरे व्याख्या लगभग में होती है। एक बार फिर से बोल देते हैं, फिर से कंप्लीट कर लीजिए, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहली वर्ड से कभी भी आपसे पूछा जाए सॉल्यूशन में आप क्या जानते हैं, तो सीधी सी वर्ड्स बोलिएगा। सॉल्यूशन में मोस्टली सब्सटेंस प्रेजेंट होती है किस फॉर्म में, मिक्सचर फॉर्म में। कहने का मतलब है कि रेयर जो सब्सटेंस है क्या किस फॉर्म में मिलती है, प्योर सब्सटेंस है। इसका मतलब है कि मोस्टली का कहने का मतलब 99% जो सब्सटेंस मिलती है क्या मिलती है, इम्प्योर फॉर्म में। इम्प्योर फॉर्म होगा तो दैट इज नोन एज, किस फॉर्म में होगा, मिक्सचर फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट्स में मिक्सचर फॉर्म में होगा तो क्या उसका उपयोग करना हमको नहीं आता है, नहीं। जिसका उपयोग करने आता है तो उसके हम उपयोग करते हैं किसके आधार पर, उसके कंपोजिशन के आधार पर हम उपयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ब्रास एक मिक्सचर है, कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। नेक्स्ट पॉइंट से ब्रोंज कॉपर और टिन का मिक्सचर है। नेक्स्ट पॉइंट्स में जर्मन सिल्वर है, कॉपर जिंक और निकेल का मिक्सचर है। नहीं, लेकिन इसके अलावा अदर एग्जांपल में जान लीजिए कि जैसे कि 1 ppm फ्लोराइड जो आयन है यूज करते हैं प्रिवेंटेशन ऑफ टीथ, दांत को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, सुरक्षित करता है। नेक्स्ट पॉइंट में 1 ppm मीन्स 1 पॉइंट से लेकर 0.5 इसमें इंक्रीज कर देते हैं तो इसका यूज करते हैं मोल्टेन ऑफ टीथ, इसमें दांत को क्या करता है, सॉफ्ट कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट्स में अगर इस 1.5 से भी अधिक बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए सोडियम फ्लोराइड का अगर यूज करते हो तो इसमें याद करके इसका उपयोग करते हैं ऑलवेज किसमें, रेड किलर में यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स में अगर आपसे पूछा जाए कि इस सॉल्यूशन में तो पढ़ेंगे कि क्या चीज, तो याद करके रखिएगा हम लोग मोस्टली जो स्टडी करेंगे वह लिक्विड सॉल्यूशन का या इसके प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज में हो सकता है वेपर प्रेशर का स्टडी करेंगे और कोलिजेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। तब आप बोलिएगा कि सॉल्यूशन किसको कहेंगे, व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कितने टाइप्स है, किस आधार पर है सॉल्यूशन में, पहला कंपोनेंट कौन है, दूसरा कंपोनेंट है, उसके कंपोनेंट के आधार पर कितने पार्ट्स है, सबके बारे में आपको आप डिस्क्राइब करेंगे थोड़ा सा।
तब टर्म आती है कि सॉल्यूशन किसको कहेंगे, व्हाट इज सॉल्यूशन। याद करके रखिएगा, सॉल्यूशन एक ग्रीक वर्ड्स है, ग्रीक वर्ड्स है, इसका अपना मीनिंग होगा, थोड़ा गौर करेंगे। सॉल्यूशन एक ग्रीक वर्ड्स है जिसका मीनिंग है होमोजीनियस, होमोजीनियस, याद करके रखिए, होमोजीनियस मिक्सचर है। इसका मतलब है कि होमोजीनियस का मीनिंग भी समझ लीजिए, इसका मतलब है कि इसका जो प्रॉपर्टीज होगा यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म होगा, याद करके रखिए। इसका मतलब है प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज ऑलवेज यूनिफॉर्म में होगी, और होमोजेनियस मिक्सचर होगा तो कम से कम कितने कंपोनेंट्स का होगा, तो या तो 2 कंपोनेंट्स होगा, या 2 से अधिक कंपोनेंट्स होगा, या मोर देन 2 कंपोनेंट्स होगा। याद करके रखेंगे, 2 मोर देन और मोर देन कितना होगा, मोर देन 2 कंपोनेंट्स होगी। फिर से एक बार गौर कीजिएगा, सॉल्यूशन आपसे पूछा व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोलिएगा कि होमोजेनियस मिक्सचर होगी, और मिक्सचर होगी तो कितने कंपोनेंट्स का होगा, 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट होगा, दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि सिंपल से डिफिनेशन लिखिएगा, सॉल्यूशन आर, ठीक से याद करके रखिएगा, सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट इज नोन एज, इसी को हम लोग बोलेंगे इज नोन एज, हम इसको बोलेंगे सॉल्यूशन, नोन एज आप बोलेंगे सॉल्यूशन। इसका मतलब है सॉल्यूशन का अगर डिफिनेशन अगर कोई पूछे तो सिंपल सा डिफिनेशन बोलिएगा कि सॉल्यूशन आर होमोजीनियस, याद करके रखेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स इज नोन एज, इसी को आप लोग कह देंगे आप सॉल्यूशन। तब एक वर्ड्स आती है सॉल्यूशन में, पहला वर्ड्स है कि ये सॉल्यूशन कहेंगे तो 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स होगा। तो यहाँ पे एक टर्म सीख लीजिए, सॉल्यूशन में यदि 2 या 2 से अधिक टर्म होगी तो कितना होगी, तो आप बोले हैं ना कि 2 या 2 से अधिक, इसका मतलब है 2 बोले हैं, 2 कंपोनेंट्स बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एक वर्ड्स याद करके पूरे रखिए, 2 कंपोनेंट्स आप बोले हैं, यहाँ पर मोर देन कितना कंपोनेंट्स, मोर देन 2 कंपोनेंट, तो आप याद करके रखिएंगे कि यदि अगर 2 कंपोनेंट्स होगा, कह रहे हैं कि ए सॉल्यूशन कंसिस्ट, अगर एक सॉल्यूशन के पास कंसिस्ट 2 कंपोनेंट होगा, दैट इज नोन एज, इसी को कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। याद करके रखिएगा, बाइनरी सॉल्यूशन किसको कहेंगे, बोलेंगे सिंपल सा डिफिनेशन, ए सॉल्यूशन कंसिस्ट, याद करके रखिए, ए सॉल्यूशन कंसिस्ट कितने कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। बट ए सॉल्यूशन कंसिस्ट मोर देन 2 कंपोनेंट का मीनिंग हुआ, याद देखिए 3 कंपोनेंट हो सकता है, 3 कंपोनेंट्स होगा, हो सकता है हो सकता है कि 4 कंपोनेंट्स होगा, याद करके रखिएगा 4 कंपोनेंट्स हो सकता है। तो आप उसको डिफिनेशन में इस तरीका से ढालिएगा, कहेंगे ए सॉल्यूशन कंसिस्ट, याद करके रखिए, ए सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑलवेज 3 कंपोनेंट इज नोन एज टर्सरी सॉल्यूशन। लेकिन ए सॉल्यूशन कंसिस्ट 4 कंपोनेंट इज नोन एज क्वाड्रेट सॉल्यूशन। आप लोगों को एक बार फिर से हम रिवीजन करा देते हैं, थोड़ा गौर करेंगे। आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज ए सॉल्यूशन, सिंपल सा डिफिनेशन बोलिएगा, ए सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन, तो बोलिएगा सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। तो सिंपल सा डिफिनेशन यहाँ भी लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। तब बोल रहे हैं कि 2 कंपोनेंट होगा और 2 से अधिक कंपोनेंट होगी, तो पहले बोलिएगा कि ए सॉल्यूशन कंसिस्ट 2 कंपोनेंट होती है इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। इसका मतलब ए सॉल्यूशन कंसिस्ट 2 कंपोनेंट इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन, बट ए सॉल्यूशन कंसिस्ट 3 कंपोनेंट इज नोन एज टर्सरी सॉल्यूशन, बट ऑल्सो भी ए सॉल्यूशन कंसिस्ट 4 कंपोनेंट इज नोन एज क्वाड्रेट सॉल्यूशन। तब एक वर्ड से आप पूछेंगे कि सॉल्यूशन में क्या कोई मेजर कंपोनेंट भी होगा, कोई माइनर भी कंपोनेंट होगा, तो मेजर कंपोनेंट और क्वांटिटी के आधार पर, याद करके रखिएगा, क्वांटिटी के आधार पर सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स होती है, एक कंपोनेंट में होगा बहुत ही वेरी लेस कंपोनेंट होगा और दूसरा होगा वेरी लार्जर होगा क्वांटिटी। अगर लार्जर क्वांटिटी होगा तो दैट इज नोन एज सॉल्वेंट कहेंगे, और स्मॉल क्वांटिटी होगा दैट इज नोन एज सॉल्यूट कहेंगे। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन में ऑलवेज याद करके रखिएगा कि 2 कंपोनेंट, किसी भी सॉल्यूशन को 2 कंपोनेंट फॉर्म में बांट सकते हैं। तो एक होगा उस सॉल्यूशन में मेजर कंपोनेंट्स, एक लार्जर क्वांटिटी होगा, दूसरा होगा स्मॉलर क्वांटिटी। लार्जर क्वांटिटी वाले को दैट इज नोन एज सॉल्वेंट कहेंगे, और स्मॉलर क्वांटिटी वाले को दैट इज नोन एज क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट्स में बात कर रहे हैं।